तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। चलो आज अपन कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, बेसिक नियम पढ़ेंगे मैथ समय। जैसे अपन प्लस माइनस, जो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे अपन मैथ के बड़े बड़े सवाल हल कर सकते हैं। तो आज अपन कुछ बेसिक चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, वर्गमूल, घनमूल। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, घनमूल क्यूब रूट। अब घनमूल है तो इसलिए यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है। कुछ नहीं है तो अपने को 2 समझना है। जैसे कभी कभी ऐसा आ जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है। और जब 3 है तो उसको तो 3 लिखना पड़ेगा, 3 तो बताना पड़ेगा। जैसे जैसे कोई भी संख्या है, अगर इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होती है, कुछ नहीं तो 1 होती है। लेकिन अपन 1 को लिखते थोड़ी है, 1 तो वैसे भी रहती है, अपन समझते कि 1 होती है। जैसे मान लिया किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं तो 1 तो होता है, बटे में कुछ नहीं तो 1 ऑलरेडी होता है। इसी टाइप से यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 हमेशा रहता है, यहाँ पर 2 हमेशा छिपा हुआ रहता है। जैसे मान लिया ये √8 क्यूब √8। और जब इसको अपन हल करेंगे तो अगर अपन 8 को गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। इसी टाइप से यहाँ पर भी 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है, यहाँ 3 है तो 3 लिखना पड़ेगा। अब इस 3 का मतलब है कि इसमें 3 के जोड़े बनेंगे, 3 का जोड़ा बनेगा, इसमें 2 2 के जोड़े बनेंगे। और जब इसको सोल्व करेंगे तो जोड़ा जो बनता है ना, उसका एक अक्षर बाहर आ जाता है, एक जोड़ा का एक अक्षर बाहर आ जाएगा। अच्छा, जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंदर ही रह जाएगा। जैसे 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 अंदर ही रह जाएंगे। इसी टाइप से यहाँ पर ये 3 का जोड़ा बन गया तो ये पूरा जोड़ा बन गया यहाँ पर, तो ये जोड़े का एक अक्षर बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर तो कोई बचा ही नहीं, तो इसका उत्तर 2 है और इसका आंसर ये है 2√2। और एक बात समझना, यहाँ पर गुणित का चिन्ह रहता है, कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह यहाँ पे ऑलरेडी होता है। तो आपको इसको ऐसे भी समझना है कि यहाँ पे गुणित का चिन्ह रहता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इसको आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन कुछ और बेसिक नियम समझेंगे इसी टाइप से। √5 आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वर्गमूल 5 लिख रखा है। अगर अपने को इसका वर्गमूल हटाना है तो इसको वर्गमूल कैसे हटाएंगे? वर्गमूल हटाने पर अच्छा, अभी इस 5 की पावर 1 है, इतना अपन जानते हैं कि इस 5 की पावर अभी कितनी है 1, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 तो रहती है। किसी भी संख्या की पावर में कुछ नहीं है तो 1 तो ऑलरेडी रहता है। यहाँ पर कौन सी पावर रहता है 2। जब अपन इस रूट को हटाते हैं, जब ये रूट हटता है ना तो ये 2 है ना, यहाँ से उड़ जाता है, एक घात उड़ जाती है, वो उड़कर इस वाले घात के बट्टे में जाकर गिर जाती है, पावर के बट्टे में जाकर गिर जाती है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 की पावर 1/2। जब अपन रूट हटाते हैं किसी संख्या का तो रूट के यहाँ जो घात होती है वो उड़ कर जाती है और इधर वाली घात के बट्टे में गिर जाती है, इधर संख्या की जो पावर होगी उसके बट्टे में गिर जाती है, तो ये 1/2। जैसे मान लिया, अपन यहाँ समझते हैं, जैसे मान लिया ये संख्या है रूट के अंदर 7 और यहाँ पर घात 3 दे रखी है, रूट की घात 3 है। अगर अपन इसको रूट हटाएंगे तो 7, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होती है, और जब ये रूट हटेगा तो ये 3 उड़ कर जाता है और इधर बटे में गिर जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 16 करने पर 7 की पावर 1/3। जैसे कोई संख्या रूट के अंदर स्क्वायर में है, 2 का स्क्वायर रूट के अंदर, इसको अगर रूट हटाना है, रूट अगर अपन हटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 समझते हैं, जब ये रूट हटेगा तो यहाँ तो जैसे पावर 2 दे रखी है
जिनमें नहीं थी उनमें अपनों ने 1 मानी, जैसे 7 के यहाँ कुछ नहीं थी तो 7 के यहाँ पर पावर 1 मानी अपनों ने, लेकिन यहाँ तो 2 है ना, तो इसको 2 ही समझना है, पावर 2 है तो ये पावर 2 तो लिख दी। लेकिन जब ये रूट हटता है तो ये उड़ कर जाता है और इधर वाले पावर के बटे में जाके गिर जाता है, 2/2, यहाँ 2 एकम 2, तो इसका आंसर आया 2 की पावर 1। कितना आंसर आया? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, मतलब 2 को एक बार लिखना, तो आंसर कितना आ गया 2। तो 2 का स्क्वायर अगर रूट के अंदर होगा तो उसका आंसर कितना आएगा 2। चलो अब यहाँ अपन इसको ऐसे समझते हैं, इस टाइप से इसको समझना है आपको। जैसे रूट है और रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर में है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर में होती है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, अपन यहाँ में बोल सकते हैं कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा x। अब इन्होंने हल करके देखा, और रूट से स्क्वायर क्यों कट जाता है? क्योंकि यहाँ पे 2 रहता है, तो जब जाएगा स्क्वायर होगा तो बट्टे में 2 गिरेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर वही आएंगे। तो आपको इसको डायरेक्ट समझना है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो रूट से स्क्वायर हमेशा कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर होगा तब कट जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट में 2 रहता है, तो जब इसको हटाएंगे ना तो 2 के बटे में आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। जैसे यहाँ समझते हैं अपन x की पावर 2 है और रूट हट गया, यहाँ पे 2 था तो इसके बटे में आके गिर जाता है, तो उसको कट जाएगा, तो x बचेगा। मतलब इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं अपन, कोई सवाल करेंगे जैसे वाई स्क्वायर लिख रखा है तो इसका आंसर आएगा ओनली वाई, इसको हल करेंगे। तो चलो इसको नोट कीजिए आप। तो आज अपन समझ गए स्क्वायर जब हटाते हैं तो वो जो 2 छिपा हुआ रहता है वो बटे में जाकर गिर जाता है उधर वाली संख्या में। चलो अपन एक और चीज समझते हैं। जैसे मान लिए ये लिख रखा है 2√3, अगर मान लो अपने को इस 2 को रूट के अंदर भेजना है, इस 2 को भी रूट के अंदर भेजना है, तो आपको एक बात पहले समझना है कि यहाँ पर डॉट का चिन्ह रहता है, डॉट मतलब गुणा का चिन्ह होता है, वो ये कुछ नहीं तो 2 होता है, तो जब इस रूट को 2 इस रूट के अंदर भेजेंगे, 2 को रूट के अंदर भेजते हैं तो इसके आंसर कैसे आएंगे? इधर देखना, ये 3 तो लिख ही रखे हैं, 3 तो ऐसे, लेकिन जब 2 अंदर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 3 में गुणा हो जाएगा 2 का, लेकिन 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये 2 बाहर है, जब रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर जाएगा। जब कोई बाहर वाली संख्या रूट के अंदर जाती है तो स्क्वायर होकर जाती है, स्क्वायर होकर, तो इसका क्लियर उत्तर आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12। चलो अब इसको यहाँ पे अपन समझते हैं। बारह आंसर आए ना इसके, इस वाली संख्या की 12 को समझते हैं। अब हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 को अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, गुणनखंड के रूप में ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया है, तो आपको पता है कि जोड़ा वाला बाहर निकल जाता है, जोड़े का एक अक्षर बाहर आ जाता है, अंदर कितना बचा? 3। तो देखो ये ऐसा उत्तर आ गया ना फिर। अच्छा, कोई भी बाहर वाली संख्या जब रूट के अंदर जाएगी तो 2 बार लिखने में क्यों आती है? क्योंकि जब ये रूट के अंदर थी तब 2 बार थी, जब 2 बार थी तभी तो बाहर आई है। ये पहले रूट के अंदर जब थी ना तो 2 बार थी ना, तभी तो ये बाहर आ गई जोड़ा बनकर। तो जब फिर अंदर जाएगी तो इसको 2 बार करके लिखना पड़ेगा, 2 को 2 बार करके लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 रहता है इसलिए। अगर मान लिया कि सवाल में यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 3 चलेगा, बाहर 2 है अंदर 3 है, तो ये 2 का अंदर जाएगा तो इस 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। चलो इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब अपन चर अचर को समझते हैं। चर अचर जो कि समीकरण में भी यूज होते हैं। देखो चर जो है ना, जितने भी अंग्रेजी अक्षर यूज होंगे उन सभी को चर बोलते हैं, और जो गणित के अक्षर है 1 2 3 जितने भी आएंगे उन सबको अचर गिना जाएगा सवाल में। तो जो अंग्रेजी के अक्षर यूज होंगे तो उनको चर बोल देंगे, और गणित के चलेंगे तो उनको अचर बोल देंगे। तो अपने को अचर का गुणा तो याद है, जैसे हम आपसे कहें कि 2 और 3 का गुणा कितना होगा तो 6 होगा, ये सब बात जानते हैं। और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। अगर किसी संख्या का गुणा 0 में करेंगे तो उत्तर 0 आएगा, लेकिन जब गुणे में दोनों तरफ माइनस चलेंगे तो इसका उत्तर 6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। लेकिन जब गुणे में एक साइड में माइनस रहेगा तो उत्तर में माइनस जरूर रहेगा, इस बात को तो आप सब जानते हैं। लेकिन गुणे में माइनस कब कटेगा? जब 2 माइनस होंगे, लेकिन अगर 1 माइनस होगा तो उत्तर में साथ में माइनस रहेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा गुणा आ जाएगा ना तो इसका उत्तर 0 आएगा, क्योंकि 2 का गुणा 0 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। लेकिन मैंने कहा कि 2 माइनस तो माइनस कट जाता है,
लेकिन अगर एक माइनस होगा तो उत्तर में माइनस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा। आपको दिख रहा है कि एक माइनस है, लेकिन फिर भी माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जीरो है ना एक पूर्ण संख्या है। जीरो को पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसके आगे कभी भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगता है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि जीरो अपने आप में क्या संख्या है, पूर्ण संख्या है। चलो यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब एक बात अपने को समझना है, जैसे x गुणा x, ये चर का गुणा अपन समझ रहे हैं। अभी मैंने आपको एक नियम बताया था कि किसी भी संख्या की पावर कुछ नहीं तो एक होती है, कुछ नहीं तो अपन एक समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए इधर x की पावर 2, x की पावर 3, यहाँ तो पावर दिख रही है 2, यहाँ 3 दिख रही है, यहाँ कुछ नहीं तो एक होती है। लेकिन जब गुणा करते हैं तो गुणे के रूप में बोला जाता है। गुणा कैसे बोलेंगे अपन, जैसे यहाँ बोलेंगे x से कम x, x से कम x हो गया, यहाँ पर भी x से कम x बोला जाएगा, x से कम x, x से कम x बोल दिया, x से कम x बोल दिया अपनों ने, है ना। अब एक बात समझना है, यह तो घात कितनी है, कुछ नहीं है, अपन एक समझते हैं, यहाँ 2 और 3 है। तो जैसे अपनों ने x से कम x बोल दिया, x से कम x बोल दिया, गुणा तो यहाँ है ना, इनका गुणा हो गया, लेकिन यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं है गुणित का। तो x से कम x बोलने के बाद 2 इसका और 3 इसका, 5, यहाँ 5 चढ़ाना है, 2 और 3 कितने हो गए, 5। इसी टाइप से x से कम x बोल दिया, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक और कितने हो गए, 2, पावर कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन 2 से अच्छी नहीं करना है, इसको ऐसा नहीं लिखना है 1 से की पावर 6 हो जाएगी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जिसे गुणा है ना, तो समझते हैं कि इनका भी गुणा करना है, लेकिन गुणा तो बेस का हो गया। बेस का जब गुणा हो जाएगा 1 से कम x और 2 और 3 जुड़ जाएंगे। लेकिन चर के गुणे में जब बेस समान हो तो बेस को एक ही बार लिखकर पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। 2x की पावर 3 इंटू 3x, इसका गुणा अपने को बनाना है। तो यहाँ देखिएगा 2 3 6, तो 6 हो गए, लेकिन x से कम x बोलकर पावर को जोड़ देंगे, 3 इसकी और 1 इसकी, कुछ नहीं देख होती है, तो कितनी हो जाएगी, 4। तो 6 x की पावर 4, ये इसका आंसर है, 6 x की पावर 4। चलिए इस गुणा अपन समझ गए, वो अपन थोड़ा जोड़ जो है ना, जोड़ इस पर नज़र डालते हैं। जोड़ में कैसे देखते हैं, जैसे मान लिया x प्लस x है बराबर, अच्छा इसको देखने से पहले इसको देखिए, x प्लस x प्लस x प्लस x, यह तो गुणित का चिन्ह था, तो गुणा तो x से कम x बोलकर होता है, ठीक। गुणा सब में से बोलेंगे x से कम x, यहाँ पर भी x से कम x, लेकिन पावर को जोड़ देते थे, 3 और 1 4, 2 और 3 5, 1 और 1 2, ठीक, ये अपन समझ गए। अब यहाँ देखो इधर x प्लस x, अपन इसमें x से कम x नहीं बोलेंगे, x में x को जोड़ना है, तो x और x 2x, यहाँ x और x 2x और एक 3x और एक 4x, इनको जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ देखो इधर x की पावर 3 प्लस x की पावर 3, एक इसको ध्यान देना है, एक इस पर देखिए, यहाँ पर x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, इनकी जोड़ हो रही है, इनकी जोड़ हो रही है ना, x की पावर 5 x की पावर 4, लेकिन ये दोनों अलग अलग संख्या है, जैसे इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है, तो ये जोड़ नहीं हो सकेगी। लेकिन यहाँ देखेंगे तो अपनों ने मैचिंग देख लिया कि इन दोनों की पावर सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जब दोनों जुड़ जाएंगे तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x, इसमें बोला ऐसे जाता है x और x 2x करके, ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 यहाँ भी रहेगी, 2x की पावर 3। लेकिन 3 और 3 को 6 नहीं करना है, अपनों ने x वाले को जोड़ना है, क्योंकि सेम मिल गए, तो जैसे ये इसी के साथ सेम ही मिल गया, तो ऐसे x की पावर 3 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसे बता देंगे यहाँ पर कि 2 हो गए x की पावर 3। ये x की पावर 3 जैसे 2 दिख रहे हैं, तो 2x की पावर 3, जैसे यहाँ x 4 दिख रहे थे ना, तो 4x लिखा, यहाँ भी तो घात 1 चल रही थी, यहाँ भी तो घात 1 चल रही थी ना, तो अपने ये थोड़ी जोड़ा गया कि 1 और 1 2 और 3 4 और 5 हो गई, यहाँ घात नहीं जोड़ा, ऐसे यहाँ भी घात नहीं जोड़ेंगे, लेकिन घात समान होना चाहिए तब जुड़ जाएगी। अब इनकी जोड़ नहीं होगी, इनकी जोड़ नहीं होगी, क्योंकि घात अलग अलग है, तो इसका उत्तर ऐसा कैसा रहेगा, x की पावर 5 x की पावर, ऐसे वैसे लिखने में आएंगे। लेकिन जोड़ कब होगी, जब पावर सेम होगी तो जोड़ हो जाएगी। पावर जब सेम होगी ना तो जोड़ हो जाएगी। तो चलो अपना चर की जोड़ करना
इस वीडियो को अपन सीखे यहाँ पर। एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7, इसका आंसर आ जाएगा 2x की पावर 7। अभी आपको मैंने बताया कि जब जोड़ करेंगे तो पावर सेम होगी, जो जुड़ जाएंगे चर में। एक्स और एक्स कितने हैं, इनको जोड़ना ऐसे है, 7 को ऐसा नहीं देखकर, 7 को नहीं देखा तो एक्स और एक्स कितने हो गए, एक्स और एक्स, देखो इधर ये एक्स और एक्स कितने हो गए 2x, और पावर सेम है तो सेम दिखाना है। अच्छा मैं कहूँ इसका जैसे यहाँ देखो इधर, ये अगर ये संख्या गुणे में होती तो जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो x से कम x बोलते हैं यहाँ पर। यहाँ x और x 2x नहीं बोलेंगे, यहाँ तो गुणा बोलेंगे ना, x से कम x, यहाँ भी बोल देंगे x और x 2x। यहाँ x से कम x हो गया, और 7 और 7, 7 और 7 14, क्योंकि इनको जोड़ा थोड़ी है, यहाँ x से कम x बोल दिया है, और 7 और 7 14, पावर जुड़ जाएगी गुणे में। चलिए इसको आप नोट कीजिए। अब देखो कभी कभी अपने सवाल ऐसे रहेंगे, गुणनफल, गुणनफल जैसे x प्लस 2 है गुणा x प्लस 5 है, ऐसा रहेगा कि इन कोष्टक का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, अपने को गुणनफल याद करना पड़ेगा, इनका गुणनफल क्या होगा। तो चलो इसको अपन समझते हैं। हल दिया है, मैं 2 कोष्टक लिख देंगे, x प्लस 2 गुणा x प्लस 5, इनका अपने को गुणनफल बताना है, इनका गुणनफल कितना होगा। अच्छा आपको इस कोष्टक में सब दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कोष्टक बने हुए हैं। अच्छा इन कोष्टकों को अपन अगर घर समझे थे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 2 घर हैं, देखो इधर एक तो ये घर और एक ये घर, 2 घर अपने को दिख रहे हैं यहाँ पर। इस घर में भी 2 व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, इसमें भी 2 व्यक्ति हैं, तो 2 घर हैं और दोनों घर में 2-2 व्यक्ति हैं। मान लिया कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, हस्बैंड और वाइफ। अगर किसी घर में 2 व्यक्ति हैं तो वो 2 व्यक्ति कौन हो सकते हैं, जैसे किसी की नौकरी लग गई, कोई बाहर गए और रूम किराए लेकर रह रहे हैं, तो 2 व्यक्ति कौन है, हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहे हैं। तो यहाँ पे 2 घर हैं, दोनों घर में 2 व्यक्ति हैं। अब मान लिया कि इस घर में इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जब लड़ाई हो जाती है ना तो ये कि हस्बैंड और वाइफ दूर दूर हो जाते हैं। वाइफ बोलती है कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, दूर हो जाती है, कौन, वाइफ। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये वाइफ जब दूर होगी ना तो चिन्ह लेकर दूर हो जाएगी, चिन्ह लेकर दूर होगी, चिन्ह लेकर दूर हो गई, यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा उसको लेकर दूर हो जाती है। अभी दोनों दूर दूर हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि इनकी लड़ाई हो गई तो दूर दूर हो गए। अब ये बात सबसे पहले इस घर के पीछे कौन ये चिन्ह रहता है ना, चिन्ह, इसको पता चला कि ये दूर दूर क्यों हो गए, इनमें लड़ाई क्यों हो गई, क्योंकि इनको बहुत दिनों से घर में की आवाज़ आने आ रही है, तो ये समझा कि इनकी लड़ाई क्यों हो गई। तो इसने सोचा कि चलो मैं इनसे पूछने जाता हूँ, तो ये सबसे पहले पीछे वाला चिन्ह है ना, ये इसके पास में बैठ के इससे पूछेगा, फिर ये चिन्ह इससे पूछेगा, इससे पूछ रहा है, लेकिन इसके पूछने के बाद भी इनको समझ में नहीं आया, ये फिर भी दूरी रह रहे हैं। तो फिर इस पीछे वाले घर को पता चला, पहले तो इसको पता चला था, इसने कोशिश की समझाने की पास में बैठकर, फिर इस घर को पता चला। तो पहले क्या होता था कि पूरा घर आता था समझाने के लिए, पूरा घर समझाने के लिए आता है, इसको पास में बैठकर, पास में बैठकर, इसको भी पूरा घर पास में बैठकर, इसको भी समझाएगा पास में बैठकर, तो पूरा घर समझा रहा है इसको भी, इसको भी। अब इनको समझ में आ गई, पूरा घर समझा रहा है ना, तो इस एक्स को समझ में आ गया, तो फिर घर के अंदर आएगा, ये एक्स घर के अंदर आने की कोशिश करेगा, तो इसको समझ में आ गया। तो इस घर के अंदर जितने भी व्यक्ति उनसे मिलेगा, तो इस घर के अंदर 2 व्यक्ति हैं, एक्स और 5, तो ये पहले एक्स इस एक्स से मिलेगा, तो ये बीच में गुणित का चिन्ह है ना, इससे होकर जाएगा, तो इस दोनों को देखना है, इन दोनों को मिलेंगे। अब एक्स और एक्स जब मिलेंगे तो एक्स से कम एक्स बोलकर बता रखा आपको पावर सेम है, पावर सेम है ना, या एक और एक है, तो एक और एक कितनी होगी 2। अगर यूँ बोल देंगे कि मिलने में एक्स का एक्स में गुणा हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स से कम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 5 में होगा 5x से कम 5x। अभी एक्स अंदर आके मिल लिया, दोनों से मिल लिया, क्योंकि इन्होंने समझाया है तो इनसे मिल लिया। तो मिला भी कैसे, गुणा होकर, एक्स से कम एक्स स्क्वायर, 5x से कम 5x। अब ये 2 भी मिलेगा इनसे, इसको भी समझ में आ गया, 2x से कम 2x, 2 5 10, 2 5 10, सब मिल लिए।
अब मिलने के बाद क्या है, ये सब आराम से रहने लगे। अब इनमें क्या होगी, इन दोनों की मैचिंग जम गई है, रहने रहने में इन दोनों की मैचिंग सेट हो गई है। क्यों हो गई है, दोनों के पीछे एक्स है, एक्स स्क्वायर 5 और 2 7x प्लस 10। तो ये इसका गुणनफल है, ये इसका गुणनफल है डियर स्टूडेंट, गुणनफल। और अपने को गुणनफल ही याद करना था, इन दोनों का गुणनफल बताना था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इनको नहीं जोड़ दीजिएगा आप, यो नहीं कि 17 कर देंगे, इसके बीच एक्स नहीं है तो ये ऑलरेडी आंसर है, ये 7x है, ये ओनली 10 है, इनकी मैचिंग नहीं है, मैचिंग इनकी थी, दोनों के पीछे एक्स था। चलो ये क्वेश्चन था गुणनफल याद करो, तो इसको मैंने आपको अलग विधि से समझाया है, जिससे हो सकता है आपको कभी समझ में आ जाए। दो कोष्टक को ऐसे बोलकर कि दोनों दूर दूर हो गए, पीछे वाला कोष्टक समझाना आएगा, और समझाने के बाद बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर जाएगी, वो जाने में गुणा हो जाएगा, और गुणा होने के बाद फिर आंसर आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन के लिए कुछ आपको नियम समझना है, नियम। प्लस और प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस, प्लस माइनस। समझो इधर बोर्ड पर, प्लस 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 ही होगा। जैसे अपन में जाती होती है ना इंसानों में, ऐसे इन चिन्हों में भी जाती होती है। जैसे ये दोनों चिन्ह प्लस जाति के हैं, ये माइनस जाति के हैं, ऐसे। तो आपको पता है कि समान जाति के जोड़ कर रहते हैं, जो समान जाति के जुड़ कर रहेंगे, जुड़ कर। अच्छा, ये भी समान जाति के हैं, ये भी जुड़ कर रहेंगे, जुड़ कर रहेंगे। लेकिन अलग अलग जाति के वो जुड़ कर नहीं रहेंगे, वो जुड़ कर कैसे रहेंगे, अलग अलग जाति ना उनकी, तो वो कैसे जुड़ कर रह सकते हैं, उनकी जाति अलग अलग है। तो आपको इसको कैसे समझना है, जहाँ सेम चिन्ह आएंगे वहाँ पर प्लस होगा, उल्टे चिन्ह आएंगे तो माइनस होगा। इस बात को आपको समझना है। अब जैसा बने क्वेश्चन समझते हैं। x माइनस 4 गुणा x माइनस 6, गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का। तो इसको ध्यान से समझना है। देखिए इधर दिया है, मैं पूरा कोष्टक लिख देंगे चूकी करके। अपने को दो कोष्टक दे रखे हैं, x माइनस 4 गुणा x माइनस 6, और इनका अपने को गुणनफल ज्ञात करना है। जब भी दो कोष्टक का गुण आएगा तो उसको इसी विधि से हल करेंगे। समझ लेंगे, दो घर हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, पहले वाले घर में दोनों दूर दूर हो जाएंगे। कौन कौन दूर हो जाएंगे, पहले वाले घर के दोनों दूर हो जाएंगे, लेकिन वो चिन्ह लेके दूर होती है, ऐसा आपको भी बताया मैंने, चिन्ह लेके दूर हो गई। पहले समझाना कौन आएगा, गुणित का चिन्ह, दोनों को समझाएगा। समझ में नहीं आएगा फिर समझाना कौन आएगा, पीछे वाला कोष्टक, पीछे वाला कोष्टक, x माइनस 6, x माइनस 6। अभी पूरा घर पास में बैठ के समझा रहा है, अब इनको समझ में आएगा। अभी अंदर आएंगे, अंदर आने में क्या होगा, इस गुणित से ऊपर गुजरेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, x का x में एक्स स्क्वायर। बताएगा आपको कि जब बेस सेम हो ना गुणे में तो पावर जुड़ जाती है, x एकम x और एक और एक 2 हो गए तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस माइनस को नहीं भूलना है, माइनस 6x हो गया। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि 4 अंदर जा रहे हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे ध्यान से देखते हैं उनको ऐसा लगता है माइनस भी अंदर जा रहा है। अब 4 थोड़ी ना जा रहे हैं, 4 के साथ माइनस भी, तो ये 4 माइनस को भी ले जाएगा अंदर, मतलब 4 तो जा रहे हैं, साथ में माइनस भी जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो गुणा करने में माइनस का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अपन बोलेंगे 4x एकम 4x, लेकिन इधर माइनस है, माइनस करके 4x एकम 4x। चलो ये तो हो गया। अब देखो इधर 4 छंग 24, 4 छंग 24, लेकिन 6 के यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, 6 चौक 24। इसको काटना नहीं भूलना है, यो नहीं कि 6 के यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ माइनस है ना तो भी ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताएगा आपको कि गुणे में डबल माइनस कट जाता है 24। चलो अब यहाँ देखो इधर इन दोनों की मैचिंग मिल गई है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस जोड़ होती है। यहाँ देखो इधर माइनस माइनस क्या होती है, जोड़। तो 6 और 4 10, आंसर माइनस के रहेंगे 10x प्लस 24, ये आंसर है माय डियर, ये आंसर है गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24।
चलिए ये क्वेश्चन हमको करना है होमवर्क में, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।